पद कंज कृपा कृपा सिंधु पर रूप महामोहतम पुंज शुभ जन विकर निकर धन्य 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 सतगुरु सुखद महिमा कही न जा जो कछु कृपा होते कछु मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगे श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य है श्री सद्गुरु महाराज के पाद सन्मान कोटि सन्मान मंचासी स्वामी बालानंद जी महाराज स्वामी किशोरानंद बाबा ब्रह्मचारी केदार बाबा मन संचालक महोदय हमारे मुखिया जी सरुनी से आ गए हैं आकाश बड़ी खुशी की बात है। देखिए हम लोगों का सत्संग कितना सौभाग्य है कि मुखिया जी भी आ गए हैं सत्संग में। पूज्य गुरुजन समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माता भक्तिमती सबको कोटि सर नमन। बैठ जाइए बड़ी खुशी की बात है जो प्रत्येक साल हमारे धीरन बाबू उनके भाई हराधन बाबू अपने माता के पुण्य स्मृति में सत्संग का कार्यक्रम को रखे हैं। बड़ी खुशी की बात है। कल देखिए हम लोग इतना बढ़िया दिन था जानते हैं हम लोग माघी पूर्णिमा कल के ही दिन महाराज रविदास जी महाराज का जयंती हम लोग मनाए यहाँ बोहा में रात में सत्संग हुआ इतना बढ़िया से सबको जानते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा कल के ही दिन देखिए इतना पवित्र दिन उनकी वाणी में है। अब कैसे छूटे नाम रट लगी हम लोग का नाम रट भी लगा नहीं है। उनका ऐसा था कि राम छूटता नहीं लगा हुआ कितने भाग्यशाली थे वो संत कहलाए। एक हरिजन परिवार में जन्म लेकर संत कहलाए। कितने बड़े संत थे जो स्वयं सुपारी नहीं दिए तो ब्राह्मण सुपारी दिया था माँ गंगा को। अम्मा गंगा जो हाथ निकाल कर अपना सुपारी लिए उसके बदले में सोने का कंगन दिया उन्हें। देखिए मन चंगा तो कटौती में गंगा। कितने बड़े संत उदय संतत सुखारी विश्व सुखद जिमी इंदु तुम्हारी। चंद्रमा सूरज का उदय नहीं हो तो संसार नहीं रहेंगे। समय पर अगर संत नहीं आएंगे तो संसार नहीं रहेगा। संत उदय विश्व सुखद जिमी इंदु उनकी वाणी हम लोग देखते हैं। डॉक्टर का अगर सुनते हैं डॉक्टर का सुनते लोग डॉक्टर बन जाते हैं। इंजीनियर का सुनते इंजीनियर बन जाते हैं। वकील का सुनते वकील बन जाते हैं। मास्टर का सुनते मास्टर बन जाते हैं। अगर संत महात्मा अगर सुनेंगे तो नहीं बनेंगे संत। बहुत आदमी मछली खाने वाले सब छूट जाता है। दीक्षा लेके ध्यान करते हैं सत्संग करते हैं। संतों का संग चार गो फल मिलेगा। सुन करके समझे जीवन में उतारेंगे अर्थ धर्म काम और मोक्ष। चार चीज की प्राप्ति होगी। सुनी समुझई जन मज्जहि अत्यनुराग चारि फल अचत साधु समाज प्रिय। साधु महात्मा का सुन करके संत बन जाते। इसलिए मनोयोग पूर्वक सुनना चाहिए। सुन के
सुन के समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, मरने पर नहीं शरीर के रहते देखिए पैसे के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। पदावली में है विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फसाता है। बाबा देवी कह सतगुरु गुरु ही बचाता। पैसे के लिए लोग न जाने क्या करते। पैसे की पैसा हो पैसे के लिए लोग देखिए कोयला देखिए 4-5 कुंटल ठेल करके कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। क्यों पैसा चाहिए। संत महात्मा लोग भी कहते हैं जैसे बने तैसे करो कमाई। धड़ चरणन विश्वास। सांसारिक आदमी पैसा कमाने के लिए 2 नंबर का भी काम मिलावट करने के लिए तैयार। संसार का आदमी जब पैसा कैसे प्राप्त। संत महात्मा लोग कहते हैं पैसा कितनों कमा लेंगे तो रहेगा जो तू कमाया दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ हाथ जाना जाएगा साथ में। आध्यात्मिक अगर पूंजी आपके पास में हो जाए। संत महात्मा लोग देखिए मन लागो मेरो आर फकीरी में। जो सुख पाऊं नाम भजन में सो सुख नहीं अमीरी में। साधन भजन में जो आनंद है वह सुख है संसार में नहीं है। मन लागो मेरो आर फकीरी जो सुख पाऊं नाम भजन में सो सुख नहीं अमीरी। भला बुरा सुन लीजिए कर गुजरान गरीबी में। सुनाने के लिए ही 8-9 मार्च देखेंगे इतनी भीड़ जहाँ भी आजकल सत्संग होता है इतनी भीड़ होती है। हाल में परे पानी में हुआ था दुमका जिला का सब लोग गए होंगे। पहले दिन ही पंडाल भर गया। मेरे मिलन बाबू का ससुराल है वहाँ। ठीक है पहले दिन पंडाल भर गया। दूसरा दिन क्या हुआ पता नहीं। हम तो पहले दिन ही वापस आ गए। ठीक है इतना व्यवस्था खाने पीने का इतना आनंद लगता है सत्संग में। तो 3 सत्संग का 2 शब्द से सत्संग जोड़ संग। सत्य सोई जो बिन से नहीं। जीवात्मा सत्य का अंश परमात्मा वो सत्य है। इस सत्य को उस सत्य से मिला दें। एक नंबर का सत्संग। ठीक रोज हम लोग पाठ करते हैं। जीवात्मा प्रभु का अंश जस अंश नभ को देख घट मठ प्रपंच जब नहीं अंश कहना। हम जीवात्मा को परमात्मा मिलाते हैं। एक नंबर का सत्संग। आप लोग कहेंगे 2 नंबर का भी सत्संग होता होगा तब 2 नंबर का भी सत्संग जो मिलाए हुए हैं। सिंहों के लिए हंसों के नहीं लालों के नहीं बोरिया साधुन चले जो मिलाए हुए जंगल में देखेंगे एक ही सिंह रहता है 2-4-10 ठो नहीं। ऐसे जो मिलाए हुए होते हैं उनका संग द्वितीय प्रकार का सत्संग। और तृतीय प्रकार का सत्संग उनकी वाणी का संग। अभी रामचरितमानस से पाठ किया गया। संत की वाणी गोस्वामी तुलसीदास महाराज बहुत बड़े संत। कबीर साहब गुरुनाथ जी हमारे परमाराध्य श्री सतगुरु बहुत बड़े संत बहुत बड़े। पदावली को देखिए। संत मानने का संग अगर करेंगे संत महान प्रति श्रद्धा होगी प्रेम होगा।
जाने बिनु होय प्रतीति बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति बिना नहीं भक्ति बिना नहीं भक्ति दिराई खगेश जल के चिकनाई। जानने के बाद प्रेम होगा। कैसे संत महात्मा होते हैं? साधु मातम बरा जैसो हरि जसो ताहि को ग्रहण तन मन धन सवारे चरण पर नाम सुपति राम संत अनाम सबसे बड़ा नाम की महिमा संत बोलते चरण के पिए बड़ा महाप्रसाद शीत संतन कर पलटू संतन हो नामन जानत साधु महात्म बरा है जैसो। अगर संत माने का संग करेंगे संत महाप्रति श्रद्धा का प्रेम होगा। 3 साल देखने को मौका मिला गुरु महाराज का। उन्मुनी दशा में रहते थे। 83 से लेकर 86 3 साल देखने के लिए मिला इनको। मन की बात को जानते थे ये। पल में कर दे निहाल भजो साधु गुरु है। ऐसे परमाराध श्री सद्गुरु महाराज लोग आते थे प्रणाम करने के लिए इनको। ये कहते थे मन की बात अगर कह जीवन में कभी मुंह नहीं दिखाएंगे। शीशा हो ठीक है शीशा का अलमारी हो अंदर में कुछ रख दीजिए। बाहर से सब देख लेंगे। चाहे मिठाई हो पैसा हो जो भी रखेंगे सब महात्मा वैसे होते हैं। इनकी कभी कृपा हो जाए तो पल में कर दे निहाल जो साध गुरु। इनका बहुत रसोईया बदला। अंतिम रसोईया गुरु प्रसाद बाबा जो हरिद्वार अगर जाएंगे 2 महला आश्रम बनाए हैं। मुंह में बोली नहीं है फरा बोलने पहले मुंह में बोली नहीं बोली मतलब प्रवचन सुनाने के लिए नहीं जानता था। ठीक है गाछ अगर पपीता अगर नहीं उसको काट देंगे। गुरु महाराज का शरीर छूटा गुरु प्रसाद को बहुत रोकने का प्रयास आपको रूम यहाँ मिलेगा भोजन कपड़ा सब मिलेगा आपको यहीं रहना। कहा नहीं जानते प्रवचन सुनाएंगे तब मिलेगा रोटी खाने। आप प्रवचन नहीं भोजन नहीं मिलेगा। गुरु महाराज शरीर सीधा हरिद्वार चले गए। वहाँ पर सिर्फ वस्त्र होना चाहिए। गहरे के वस्त्र है या जो भी हो पूरा भोजन कपड़ा आपको विदाई भी भरेगा पॉकेट भी भरेगा। ठीक है बेचारा चले गए। अरे वहाँ गए तभी आप जाएंगे। वहाँ पर पहले सिर्फ प्लास्टिक के नीचे रहते थे वो। और पंजाब के एक आदमी जमीन दे दिया। अभी जाएंगे देखेंगे 2 महला बना हुआ है। गुरु महाराज का कृपा की अंतिम रसोईया था उनका। 12 बजे गुरु महाराज भोजन करते थे। दाल भात सब्जी बना कर बढ़िया टेबल पर रख देते थे। एक दिन जो है 12 बना करके दाल भात सब्जी बढ़िया से परोस करके थाली परोस करके ऊपर से थाली ढक दिए। आ गए गुरु महाराज को उठाया गया। हाथ धोए कुल्ला किए और एक गुरु महाराज बोलते हैं दाल मुझे भी नहीं खाने दो तुम लोग भी नहीं खाओ। दाल को भोजन को देख करके लोगों को आश्चर्य हुआ। दाल मुझे भी नहीं खाने मतलब क्या हुआ? जब देखा गया दाल में देखते हैं छिपकली जो है ना मतलब गुरु प्रसाद सब्जी भात बना कर रख दिए। उसमें तो कोयला में भोजन बनता। आज ना घर में गैस है लोग भोजन बनाते। पहले लकड़ी में कोयला में भोजन बनता था।
कोयला ताव कम हो गया, कोयला फोड़ करके दिया, जब ताव आया दाल चढ़ा दिया, उफान आई दाल में सरसों तेल थोड़ा दे दिया, उफान कम हो गया, चले गए टहलने। इधर क्या हुई छिपकली जो घर में होती है गिरगिट आराम से गिर गए उसमें। अब बढ़िया से सिद्ध हो गया। कुछ बहवा आए देखा सुने, कुछ दलघटने लिया खूब बढ़िया से गांठ दिया, गांठ करके वही दाल भात सब्जी गुरु महाराज। अब देखिए संत मत की साधना बिंदुनाथ उपासना। गुरु महाराज कैसे जाने मुझे भी नहीं खाने दो, तुम लोग भी नहीं। कहाँ भोजन नीचे बन रहा था, कैसे जान गए? देखा गया छिपकली की हड्डी है उसमें, फेंक दिया गया दाल को। संत मत की साधना बिंदुनाथ उपासना। यही महर्षि बोल गए घर ज्ञान का दीप। महर्षि जी की वचन भंगा घर बहे ज्ञान की गंगा। बिंदु में अपने मन को प्रतिष्ठित करेंगे, दूर के चीज को देखेंगे। नाद में अपने मन को प्रतिष्ठित करेंगे, दूर के शब्द को सुनेंगे। कौन नाद को गाय भैंस में कुछ देते हैं खाने, गाय को बैल को वही ना। नाद मतलब शब्द। तीन प्रकार का शब्द होता है। आहत शब्द, अनाहत शब्द और अनाहत शब्द। आहत शब्द, अनाहत शब्द, आहत शब्द किसी वस्तु में ठोकर लगता है उसको आहत शब्द कहते हैं। जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, मन जब स्थिर होता है, शब्द सुनाई पड़ता है। बांसुरी का झिंगुर न जाने कितना प्रकार का शब्द सुनाई पड़ता है। किसी वस्तु में नस में भी होता है, उससे भी आवाज होती है। आहत शब्द किसी वस्तु में लगने है, शब्द होता है, उसको आहत शब्द कहते हैं। जब मन जैसे होते जाएगा, वैसे अंदर के शब्द को सुनेंगे। बहुत प्रकार शब्द गुरु महाराज कहा करते थे। नदी किनारे में या समुद्र के किनारे जो बालू रहता है, उसको गिन सकेगा? कितना बालू का कण नहीं गिन सकेगा। अनहद शब्द बहुत प्रकार का शब्द है। अनहद शब्द उसको पदावली में भी लिखा अनहद उलझन जुक्ति तजय सतधुनि की जुक्ति दई गुरु। उस अनहद शब्द में एक सार शब्द है। बिमल हद धुनी बाजे सुनत बने जाको ध्यान लगे। सार शब्द है, अगर पकड़ेंगे स्वामी जी से हम लोग सुन रहे। पंचम बजे धुरघर जहाँ आप विराजे, जो है ना जो अनाहत आहत अनाहत और अनाहत सार शब्द पंचम बजे दुर्घर से जहाँ आप विराजे। कैवल पद से आता है। कैवल पद वो परमात्मा पद, वहाँ से शब्द आता है। कैवल से आता है महाकारण से कारण से सूक्ष्म से जब इधर से चलेंगे स्थूल से सूक्ष्म से कारण से महाकारण से कैवल पद में प्राप्त होता है। जितने संत हुए गुरुनाथ जी में रहस्य अगर पूछिए, उनकी वाणी में है काहे रे बन खोजन जाई। उस परमात्मा को उस अनाहद शब्द कहाँ जाएंगे बाहर खोजने के लिए। काहे रे बन खोजन जाई। सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। कन में है
कन कन में कहीं है, खाली उसे नहीं, कहीं खाली नहीं है। जो खोजने के लिए बाहर जाने का आवश्यकता नहीं है। वो अगर वहाँ प्रयागराज में मिल जाता नहीं, इलाहाबाद में करोड़ों करोड़ आदमी सबको मिल जाता है, सबको मिल जाता है। लेकिन जो गए उनको मिल गया वो परमात्मा ये अनाहत शब्द काहे रे बन खोजन जाई सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। कैसे उहुप मदीजियों बास बसत होना। फूल सब कोई देखते हैं, लेकिन उसके अंदर में जो सुगंध है दिखाई पड़ता है वो क्या? लेकिन सुगंध लगता है कि नहीं फूल का। बहुप मदीजियों बास बसत मुकुर माय जैसे छाई तैसे ही हरि बसे निरंतर घटु ही खोजो भाई। बाहर भीतर एक हूँ जाने। यह गुरु ज्ञान बताई जन नानक बिनु आपा चिन्ह भरम की भरम। अगर अंदर में दर्शन हो जाएगा तो फिर बाहर में भी दर्शन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास महाराज अंदर में दर्शन किए। उन्होंने कहा हरि ज्ञान गमायो परि हरि हृदय कमल रघुनाथ बाहर फिरत विकल वैधाय। इसीलिए हम उसका ज्ञान को भूल गए थे। क्यों अंदर में प्राप्त किए थे। यही ते मैं ज्ञान गमायो परि हरि हृदय कमल रघुनाथ बाहर फिरत विकल वैधाय। रघुपति भगति करत कठिनाई कात सुगम करनी अपार जाने सो जही बनी आई। जो जही कला कुशलता सो सुखकारी सन्मुख जल प्रवाह सुर सरी बहे गज भाई। ज्यों सरकरा मिले सिकता बलते नहीं बिलगावे अति रस बिनु प्रयास ही पावे। बालूक और चीनी को मिला दीजिए, अलग कीजिए कर सकेंगे। एक छोटी चीटी आती है, क्या करते हो? चीनी ले लेती है और बालों को छोड़ देती है। हम लोगों का भी शरीर जड़ चेतन से बना है। संत महात्मा लोग जड़ से चेतन को अलग कर लेते हैं। जैसे जड़ से चेतन को अलग करेंगे, आपका कीमत बढ़ जाएगा। भा प्रकाश मिटली अंधियारी सुख पहले बहुत तेरे गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 के फेरे। दूध में घी मिला हुआ रहता है। तो कै रुपया किलो कर्णपुरा में कै रुपया दूध बिकता है। 50 रुपया मान के चलिए। 50 रुपया 60। जब तक दूध के साथ में घी मिला हुआ तो 50 रुपया 60 रुपया किलो। और से घी को अलग कर लीजिए। तो कितना कीमत? 700-800 रुपया, 1000 रुपया किलो। और घी से आप पूरी छान सकते हैं। जब तक दूध के साथ में तो पूरी छान सकेंगे। जैसे अलग करेंगे विशेषता क्या होगा? आप पूरी छान सकते हैं। जैसे चेतन से जड़ को अलग करेंगे। आप तो माता बन नहीं। क्या करती है? दही को जमा कर घी निकालते तो क्या करती है? खूब मथती है उसको। पहले लाठी से मदती। अब हाथ से लोग मत हैं। वो तो देखिए अलग जब हो जाता है उसी में रहेगा, लेकिन उससे अलग रहेगा। जड़ से चेतन को अलग कर लेंगे। आप संसार में रहेंगे, विशेषता बढ़ जाएगी। जरूरी नहीं है दाढ़ी बढ़ाइए, गिरवा वस्त्र पहनिए। घर गृहस्थी में रह करके जड़ से चेतन का अलग कर लेंगे। घर गृहस्थी में रह करके आप संत कहलाएंगे। स्वामी गंगेश्वर जी महाराज गृहस्थाश्रम में रहने वाले इसी जड़ से चेतन को अलग कर लिए। उनका कीमत बढ़ गया। अभिन्न मोबाइल का चिट्ठी आती थी। 2-4 गो चिट्ठी चिरकुंडा बाजार से रानीगंज जब आती थी इधर से पूज्य बाबा जब जवाब नहीं दे पाते थे, कहीं गुम हो जाती थी। वो लोग स्वयं पहुंच जाते थे कर्मठान आश्रम।
देखिए देखिए गृहस्थाश्रम में रहने जड़ से चेतन को अलग कर लेंगे आपकी कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए इस कीमत को बढ़ाने के लिए वेश कैसा भी रहे, जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से रहे, भीतर से मालूम कोकता भिक्षु है, कंगाल गुदरी का पहनावा गुदरी का लाल जो सबकी गांठी खोल के परखे नहीं तासों भयो कंगाल। तो कैसे लाल को प्राप्त करेंगे? कबीर साहब कहते हैं गगन मंडल में औंधा तहाँ अमृत का वासा सगुरा भर निगुरा जाए प्यास। सगुरा किनको बोलते हैं? कलेश्वर बाबू बोल रहे तार काठी आछे गुरुर काछे यदि खोलते पारे भाई काठी लेंगे तब ना, मतलब दीक्षा लेंगे तब ना। बाहर का कुआं में देखिए लोग जाते हैं बाल्टी डुबा पानी निकाल लेते, लेकिन मनुष्य का खोपड़ी उल्टाया हुआ कुआं, उस कुआं में तो पानी कुआं में अमृत भरा हुआ है। कोई पान किए हैं क्या अमृत का? परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज राम नाम अमर नाम अजो भाई सोई सत धुन सब घट। अगर सत्संग के वचनों को समझेंगे जीवन में उतारेंगे शरीर के रहते धर्म काम और दुर्लभ बतला गया मोक्ष उसकी प्राप्ति होगी। ये जो है संत की कृपा हो जाए। संत सरल इतने सरल होते हैं वो। जीव हित आप ही जीव के कल्याण करने के लिए ऐसे संत संसार में आते हैं। कीटन जाने भृंग को वह कर ले आप समान। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को वह कर ले आप समान। भृंगी किराए को होता है घर में जो है गीली मिट्टी ला करके और बनाता है वो बील मान जिसको बोलते हैं बना करके अपने से कई गुना बड़ा कीड़ा को पकड़ के लाता डंक मारता उसको डंक मार करके उस बील में घुसा देता है और आवाज सुनाता है। सुनाते अपने जैसा कर लेता है। अगर चाहेंगे पल में कर दे निहाल साधु गुरुवे इनकी कृपा हो जाए। एक पल में क्या कर सकते हैं? संत की मौज होनी चाहिए। संत हृदय नवनीत समान। कहा कबिन पे कहीं निष्प्रताप दरबहन पर दुख दरबहन संत दूसरे को दुख को देकर पिघल जाते हैं। जिस तस्वीर को हम लोग देख रहे हैं इनके गुरुदेव बाबा देवी साहब काला कपड़ा पहनते हम लोग देखते हैं गेरवा पहनते हैं वस्त्र पहनते दाढ़ी बढ़ाए हुए उनका वेश से काला कपड़ा पहनते थे बाबा देवी साहब। लेकिन एक नंबर के संत 32 वर्ष तक दृष्टियों की साधना किए थे। बहुत किताब नहीं लिखे बहुत कम किताब लिखे हैं बाबा देवी साहब। सरफे इस्लाम और घट रामायण से एक दो किताब लेकिन 32 वर्ष दृष्टियों की साधना की। एक नंबर के संत मौज होती थी उनकी। 1 बजे 2 बजे रात तक सत्संग होते रहता था। एक भी आदमी अगर सत्संग सुनते थे उसको सुनाते रहते थे सत्संग। सब सो जाते कलो सब सो गए तो मैं भी सो जाता हूँ। भोजन के लिए उसको चौकाम जाना नहीं पड़ता था। जहाँ प्रवचन होता था सामने आई घेर देते थे। जल्दीबाजी में भोजन करते थे। भोजन किया थाली में थाली चली गई फिर प्रवचन शुरू। शौच के लिए जो जाते थे ना शौचालय सिर्फ जाने आने में समय लगता था उनको। 5 मिनट मुश्किल से समय लगता था उनको।
शौच स्नान बहुत कम समय लगता, बहुत कम समय लगता है। मौज होती थी, मौज होती। चलो आज सत्संग, चलो आज सत्संग करेंगे। नदी किनारे पहुंच गए, मंच उंच बन के तैयार हुआ। थोड़ी देर के बाद देखते हैं मुर्दा जलाने के लिए आगे लाश लेके आगे लोग जलाने के लिए। इधर तैयारी हो रही सत्संग, उधर जो है लाश जलाएंगे। अब बाबा देव साहब ने कहा जाओ रोक दो थोड़ा, सत्संग हो जाए उसके बाद जलाएगा। तो मानेगा। दुकान में ऑर्डर दे देता है पूरी जलेबी का, तो मानेगा। रच के तैयार किया। अब जैसे सलाई घिसेंगे, कई लोग नहीं मानेगा। लाठी रखते थे, लाठी लेकर बढ़े। जैसे बढ़े जितना लोग आए थे जलाने के लिए, मारा भूत उपास पौना अगर ज्यादा घड़िया गया टाइम उपवास करवा दीजिए। दूसरे दिन कहेगा समझिए जाई हो। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा। लेकिन लाठी जो देखा, लाठी देख कर सब जितना जलाने वाला था सब भाग गया। वहाँ पहुँचे बाबा देवी साहब। संत का मौज सब भाग गया। तुम काहे सोए हो? वो लाठी से एक उड़ा मारा मुर्दा भी उठ करके भाग गया। कैसे संत होते हैं? परमारथ श्री सद्गुरु महाराज भवन गमा में बच्चा मर गया था। सुबह ही गुरु महाराज आए, सत्संग हुआ है ना। रामकुंड बाबू उसका शरीर छूट गया उसका। कहा सत्संग हुआ देखते सब क्या आंखों में सबको पता था कि रामकुंड बाबू का जो मर गया। अब तो गुरु महाराज को घाट जाएंगे। लेकिन बच्चा का क्या होगा? सब क्या आंखों में गुरु महाराज तो सब चीज जानने वाले जानते हुए भी पूछते हैं क्या बात है आप लोगों देखते हैं आंसू देखते हैं। सत्संग हुआ पैसा खर्च इसलिए वो रोते हैं। कन्हई हुजूर रामकुंड बाबू का एक लड़का छोटा बच्चा सुबह ही मर गया है। क्या कहाँ बच्चा है? गुरु महाराज के पास में फल है ना, कपड़ा सब चढ़ाए थे पैर में। फूल लिए गुरु। क्या कहाँ बच्चा है? उसको झाँप के रखा था घर में। गुरु महाराज गए फूल लेकर के जैसे बच्चा पर फूल रखा वैसे बच्चा जिंदा हो गया। कैसे गुरु महाराज पल में कर दे निहाल बाजो। संत कुछ भी कर सकते हैं। फिर बच्चा जिंदा हुआ। गुरु महाराज अपना कुप्पा घाट। कैसे संत होते हैं? अगर इनकी मौज संतों का मौज अगर हो तो कुछ भी कर सकते हैं। संत सरल चित्त जगत हित जाने स्वभाव बाल विनय सुनी करी कृपा रामचरण। ऐसे जो संत होते हैं खोद खाद धरती काट कूट बन साधु और से सहा न जाए। धरती को खूब खोदिए हमको नहीं खोदिए। संत महात्मा लोग न जाने क्या कह देते हैं। खोद खाद धरती काट कूट बन साधु और से ऐसे जो संत होते हैं जीवों का कल्याण करने जीवों का उद्धार करने के लिए संसार में आते हैं। रेल का इंजन हो अगर पटरी से नीचे गिर जाए हजारों आदमी अगर चाहेंगे पटरी में रखने। क्रेन आता क्या करता है? वो क्रेन जो है कान पकड़ कर पटरी पर रख देता है
और वो चलने लगता है। नीच से नीच गिरे को आदमी को उठाने वाले संत कितना पापी उद्धार किए। ऐसे जो संत होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए संतों का संग करने के लिए मज्जन फल देखिए तो का को ही पिक बको मराला है ना। हमारा पवित्र भारतवर्ष शून्य प्रतीत होने लगेगा यदि व्यास जनक वशिष्ठ बुद्ध महावीर शंकर माधव चेतन नानक कबीर नंबल मानिक वासगर तुकाराम ज्ञान समुद्र रामकृष्ण संतों के इतिहास में से निकाल दिया जाए। कपड़ा हम लोग पहने हुए कपड़ा से सूत को निकाल कुछ बचेगा। इतिहास में से संत को निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। संत भारत स्मृति कारण हैं। संत उसके कवि उसके संदेश वाहक उसके संतान प्रेम ज्ञान शांति का पाठ पढ़ाने वाले उन संतों को हमारा बारंबार प्रणाम। संत मानव जाति के प्राण है। संत संसार के अमृत फल है। संत सभ्य समाज को प्रकाश देने वाले प्रदीप वे ही पीड़ित मानव जाति को ऊपर उठाने वाली अतः सभी जातियों सभी देशों के संतों को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। रत्नाकर कितना बड़ा पापी था। सुनते 72 मन जनों हो गया उसके पास में। कितने लोगों को मारे होंगे लेकिन वैसे को पवित्र कर दिया। उंगली माल देखिए लोगों को काटता था उंगली काट कर रख लेता था। माला हो गया था गले नाम पर गया था क्या उंगली माल डाल नहीं। भगवान बुद्ध आए कितना शुद्ध बना दिए। रत्नाकर को कितना पवित्र बना दिए। भगवान राम के जन्म के पहले रामचरितमानस को लिख करके तैयार कर दिए। ठीक है तो आत्मा कहीं भी उसके शांति के निमित्त प्रत्येक साल ये लोग शांति के लिए सत्संग करवाते हैं। बहुत पुण्य का काम हो। और आप लोग भी कहा गया जिनके जीवन में गुरु का मानव जीवन शुरू अगर गुरु नहीं किया तो मनुष्य का जीवन शुरू नहीं हुआ। मनुष्य शरीर में है पशुला जीवन जी आहार निद्रा भय और मैथुन। सत्संग करेंगे पहचान होगा कैसा गुरु होना चाहिए। देखेंगे 8 मार्च को कितनी भीड़ होगी। कितने आदमी दीक्षा लेंगे। एक बार स्वामी महाराज शरीर में थे। पूज्य संत परम पदार्पण हुआ था कर्माटान में। अंतिम दिन में 22 क्विंटल चावल बना था एक टाइम में। कितने लोग खाए होंगे और 300 आदमी दीक्षा लिए थे। उसमें एक मुसलमान की महिला भी दीक्षा ली। नाम अपना लिखाई पति का नाम और गांव का नाम नहीं लिखाया। ठीक है। विशेषता देखिए 300 लोग दीक्षा लिए। स्वामी गणेश्वर जी महाराज ने कहा हुजूर पीछे सुनाई नहीं पड़ रहा है जो आप बोल रहे हैं। दीक्षा जो दे रहे हैं पीछे नहीं सुनाई पड़ रहा है। क्या करें बोलिए। मैंने देखा मर्सी साहिब स्वामी जी माइक लगा करके लोगों को दीक्षा मनियारपुर में अखिल भारती था। माइक लगा करके लोगों को दीक्षा दिए। ठीक है। एक आदमी अगर दीक्षित हो जाए बहुत बड़ा कल्याण होगा। तन मन जरूरत है 8 एवं 9 मार्च का सत्संग होगा। इतने आदमी आए हैं मैं गिन रहा लगभग 150-200 लोग आए। आप लोग आए। इतने लोगों के पास में जाने में समय लगेगा हम लोगों को। और
आप अगर सहयोग कर देते हैं मैंने कहा ना पल में कर दे सदगुरु बड़ा काम हो जाएगा में ही हो जाएगा। तो फिर रात्रि काल भी सत्संग आगे का संसार पहले सरवाउ देंगे बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा का